I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is merits of LPG policies. इंडिया में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो की गई है 1991 में, उसकी क्या मेरिट्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. So let us discuss the merits of LPG policies. जैसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1991 में इंडिया में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए गए, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं और इसको एलपीजी पॉलिसीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीन मेन कंपोनेंट थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो इसीलिए हम इसको एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को. और इसकी जो मेरिट्स हैं वो क्या क्या हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो इस स्लाइड में जिन पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे वो है आपका नंबर 1 इज़ वाइब्रेंट इकोनॉमी, नंबर 2 इज़ स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज़ अ चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट. तो इन तीन पॉइंट्स के बारे में इस स्लाइड में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस डिस्कस दीज पॉइंट्स वन बाय वन. सबसे पहला पॉइंट है वाइब्रेंट इकोनॉमी. तो वाइब्रेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें डायनामिक चेंजेस आती हैं, जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और कंपटीशन बढ़ती है, और साथ में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो मेन मोटिव होता है प्रोडक्शन करने का. ऐसी इकोनॉमी को हम वाइब्रेंट इकोनॉमी कहते हैं. तो एलपीजी पॉलिसीज़ को फॉलो करने के बाद इंडियन इकोनॉमी एक वाइब्रेंट इकोनॉमी बनी. और इसका जो कारण है कि वाइब्रेंट क्यों बनी उसके बारे में जो फैक्ट है वो ये है कि एलपीजी पॉलिसीज़ को फॉलो करने के बाद इंडिया में जो जीडीपी ग्रोथ रेट था उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई. लगभग 8% के अराउंड पर एनुअम हमारा जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो रहा. और इसके पीछे मेन कारण क्या थे कि जो इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया, उसको ग्लोबलाइज किया गया, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया गया, तो उससे डायनामिक चेंजेस आई इकोनॉमी के अंदर. और जैसे पहले प्रोडक्शन होता था कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए, उसकी जगह अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन मोटिव रहा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया, बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म किया गया. इन सारी चीज़ों की वजह से हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एक वाइब्रेंट इकोनॉमी बनकर उभरी है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. तो एलपीजी पॉलिसी ने एक तरह स्टिमुलेंट का रोल निभाया है इंडियन इकोनॉमी में, और इससे हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है. और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया में जो आईटी इंडस्ट्री है उसने भी एक अपना ग्लोबल रेपुटेशन बनाया है, ग्लोबल रिकग्निशन उसको मिला है. आज हम आईटी सेक्टर में लीडिंग कंट्री हैं, लीडिंग इकोनॉमी हैं. सो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एलपीजी पॉलिसीज़ ने हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को या इकोनॉमिक ग्रोथ को एक तरह से पावर प्रोवाइड की. एक स्टिमुलेंट की तरह जो है उसने अपना रोल निभाया हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने में. नेक्स्ट पॉइंट इज अ चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट. तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 1991 में हमारे इकोनॉमी में जो फिस्कल डेफिसिट था ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था. तो लगभग 8.4% ऑफ जीडीपी ये हो चुका था उस समय. तो उसको इन पॉलिसीज़ को फॉलो करने के बाद उसको काफ़ी नीचे लाया गया है. और इन पॉलिसीज़ को फॉलो करने का एक कारण यही था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई था. तो नो डाउट ये जो एलपीजी पॉलिसी फॉलो की गई इंडिया में, इसके बाद हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफ़ी कंट्रोल हुआ है. और अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो ये अराउंड 3% है जीडीपी का इंडिया में. तो जो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, एक काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो इस
एस्पेक्ट में जो है इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिली है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। तो इस स्लाइड में हम 3 और मेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है अ चेक ऑन इन्फ्लेशन, दूसरा है कंज्यूमर सॉवरेनिटी और तीसरा है सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया। तो इन तीनों ही पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने बताया, अ चेक ऑन इन्फ्लेशन। तो इंडिया में जैसे 1991 तक जो है इन्फ्लेशन रेट काफ़ी बढ़ चुका था, तो उस इन्फ्लेशन रेट को भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई है एलपीजी पॉलिसीज़ में। और क्योंकि एलपीजी पॉलिसीज़ को फॉलो करने के बाद दुनिया भर में या दुनिया भर से जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हमारी इकोनॉमी में बढ़ा है। मतलब कि देयर इज़ अ ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी नाउ। और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ने की वजह से हमारे देश में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो कंपैरेटिवली पहले से कम हुआ है। सो अगर हम 2011-12 से 2013-14 की बात करें तो उसमें जो इन्फ्लेशन रेट था इसका रेंज लगभग 6 to 9% था, और 2017-18 में ये लगभग 3% था। तो इन्फ्लेशन रेट पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल जो है किया गया है। और क्योंकि जब हाई इन्फ्लेशन रेट रहता है तो उसकी वजह से मतलब जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती है, और जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो एडवर्सली इफेक्ट होता है। तो इंडिया में अब जो इन्फ्लेशन रेट है उसको कंट्रोल किया गया है, और वैसे भी अभी जो एक डिफाइंड या एक्सेप्टेबल जो इन्फ्लेशन रेट इंडिया में डिसाइड किया गया है वो 4% है। ये 4% इन्फ्लेशन अगर हो रही है तो एक्सेप्टेबल है, उसको ±2% तक जो है वो एक्सेप्टेबल रखा गया है साथ में इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस। लेकिन उसके लिए काम किया जा रहा है, उस पर चेक रखा जा रहा है, और उसमें एलपीजी पॉलिसीज़ ने भी कंट्रीब्यूट किया है। उनकी जो फंक्शनिंग रही है पॉलिसीज़ की, उसकी वजह से भी हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी कंट्रोल हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंज्यूमर सॉवरेनिटी। तो कंज्यूमर जो है वो सॉवरन हुआ है एलपीजी पॉलिसीज़ को फॉलो करने के बाद, क्योंकि एलपीजी पॉलिसीज़ की वजह से ग्लोबल मार्केट्स में जो वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ी है, और उसकी प्राइसेस भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है। क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन है तो उसमें प्रोड्यूसर्स जो हैं वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को जो है कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, और जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कंज्यूमर की चॉइस और प्रेफरेंस के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो ओवरऑल एक तरह से जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसका जो ओवरऑल लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ता है, और इससे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें भी सुधार आता है, और साथ ही जो वेलफेयर स्टेटस ऑफ पीपल है उसमें भी वृद्धि होती है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एलपीजी पॉलिसीज़ के फॉलो होने के बाद जो है वो एक सॉवरेनिटी आई है कंज्यूमर्स की मैटर में। कंज्यूमर इज़ मोर पावरफुल नाउ। अब जैसे अगर हम इंडियन इकोनॉमी की ही बात करें तो इंडिया में 1991 से पहले कुछ ही फिएट एंड एम्बेसडर जैसी कारें जो है वो इंडियन रोड्स पर चला करती थी, लेकिन आज कितने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं इंडिया में कार्स के, या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके कितने सारे ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल हैं, चाहे वो कैपिटल गुड्स हैं, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स है, या किसी भी तरह की गुड्स हैं। उसमें कंपटीशन बढ़ा है, उससे डायरेक्टली कंज्यूमर्स को फ़ायदा हुआ है। तो कंज्यूमर इज़ नाउ द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ a substantial increase in foreign exchange reserves। तो इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। जैसे
एलपीजी पॉलिसीज़ के स्टार्ट होने से पहले मेन जो इसका एस्पेक्ट था वो ये था कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं बचे थे। हमारे पास अपने इंपोर्ट बिल्स की पेमेंट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज बिल्स की कमी हो गई थी, और उसको ठीक करने के लिए उस समय की स्थिति में हमें अपना गोल्ड रिजर्व भी प्लेस करना पड़ा था वर्ल्ड बैंक के पास। तो कितनी बुरी स्थिति में इकोनॉमी थी। लेकिन आज हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी स्थिति में हम लोग हैं। और जिस इकोनॉमी के पास जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते हैं तो नेचुरली है कि ग्लोबल जो इन्वेस्टर होते हैं उसका उस इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, आज हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में हमारी इकोनॉमी है। तो उससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका इंडियन मार्केट में भरोसा बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। सो नेक्स्ट मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज आर फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिया में प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। नेक्स्ट इज रिकग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। तो इंडिया एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति बन रही है। और साथ ही शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो ये तीन फीचर हैं जिनके बारे में हम, तीन मेरिट्स हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सो पहला पॉइंट है कि फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया में। सो एलपीजी पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। चाहे वो एफडीआई के रूप में है, चाहे वो एफआईआई के रूप में है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। और एलपीजी पॉलिसीज़ से पहले हमारे इंडिया में एक तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे की कमी थी, और साथ ही हमारी जो अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे थे प्रोडक्शन प्रोसेस में। लेकिन जब प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो हुआ है इंडिया में, तो लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट कैपिटल गुड्स ये लेकर आए हैं प्राइवेट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, और उससे इंडिया को फ़ायदा भी हुआ है। और साथ ही इंडियन इकोनॉमी में अब इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होती हैं, और हमारा जो अपना प्राइवेट सेक्टर है इंडिया में उसका भी जो इम्पोर्टेंट रोल है वो बढ़ा है पहले से मुकाबले। उसने बहुत सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको इंपोर्ट किया है, उसका इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा है इंडिया में, और उसका प्रोडक्शन प्रोसेस पर एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। नेक्स्ट मेरिट इज recognition of India as an emerging economic power. सो इंडिया का जो ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एलपीजी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने के बाद बढ़ा है, और आज इंडिया जो है एक उभरती हुई इकोनॉमिक पावर पूरी दुनिया में बन रही है। और मतलब कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो भी पहले से इम्प्रूव हुआ है। और ना केवल वो इम्प्रूव हुआ है बल्कि इसके साथ ही जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनका भी इंडियन इकोनॉमी में जो भरोसा है वो बढ़ा है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक पसंदीदा जो है डेस्टिनेशन है। बहुत सारी कंपनी जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, करना चाहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है एक चीप लेबर फोर्स भी है, और बिज़नेस करने के लिए एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। सो एलपीजी पॉलिसीज़ को इसका श्रेय जाता है। और लास्ट जो मेरिट है वो है अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। सो एलपीजी पॉलिसीज़ ने हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसका मार्केट स्ट्रक्चर ही बदल दिया है। सो पहले जहां हमारी इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर का मोनोपोली था और मिसमैनेजमेंट हो रहा था रिसोर्सेज का, मिसमैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज था, करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, ह्यूज लॉसेस जो थे वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में हो रहे थे।
एक तरह से पूरा अफरा तफरी जैसा माहौल बना था इकोनॉमिक कंडीशन में। लेकिन उसको जो है वो फिर एलपीजी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें काफ़ी सुधार आया है। जहाँ पहले हम देखते थे कि एक टेलीफोन कनेक्शन लेना होता था तो वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन आज एक एसएमएस के थ्रू, एक मैसेज के थ्रू आपको टेलीफोन कनेक्शन मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो कितनी सारी वैरायटी आपके पास अवेलेबल है, एक से एक बढ़िया स्मार्टफोन्स बहुत ही सस्ती रेट्स में आपको अवेलेबल है। और ये इसलिए अवेलेबल है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ है। जो हमारा एक तरह से कम्युनिकेशन के लिए जो कॉल रेट्स हैं वो भी काफ़ी सस्ती हैं। कितना एक सस्ता बन गया है कम्युनिकेशन। सो इसी तरह से अगर हम कार्स की बात करें तो इंडिया में पहले फिएट एंड एम्बेसडर, ये दो ही एक तरह से ब्रांड थे और लोग उसी को एंजॉय किया करते थे वर्षों तक। लेकिन आपने देखा 91 में जब एलपीजी पॉलिसीज़ आई तो उसके बाद आज हमारे पास कितने सारे ब्रांड्स हो गए हैं कार्स के, कितने सारे प्रोड्यूसर्स इंडिया में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो वैरायटी ऑफ कार्स आर अवेलेबल, वैरायटी ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, पीसीज, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एक तरह से वैरायटीज़ आ चुकी हैं। कंपटीशन इतना बढ़ चुका है फर्म्स का कि जो चीज़ें पहले जिस रेट पर मिलती थी उससे आधे आधे रेट पर उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो मार्केट में बनी है लेटेस्ट ब्रांड्स के साथ। सो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो इंडियन इकोनॉमी को हुआ है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि एलपीजी पॉलिसीज़ को यूज़ करने से हमारे देश में जो ग्रोथ है वो एक उसका एक मोमेंटम बना हुआ है। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सेलरेट हुई है और हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा डाइवर्सिफाई हुई है और ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से हमारी अपनी इंडस्ट्रीज़ में भी मॉडर्नाइजेशन हुआ है, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है और उससे लोगों के जो जीवन स्तर है, उनका वेलफेयर लेवल है, उसमें भी सुधार हुआ है। और इंडिया जो है एक उभरती हुई इकोनॉमिक पावर के रूप में अपने आप को मतलब डेवलप करने में कामयाब हुई है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है एलपीजी पॉलिसीज़ का। तो दीज वर द मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़ इन इंडिया। सो इस क्लास में हमने एलपीजी पॉलिसीज़ की जो मेरिट्स हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। सो इफ़ यू फाइंड दिस कंटेंट मीनिंगफुल एंड helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.